इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर करनाल की बेटी डीएसपी बनी है। जी हां, करनाल की बेटी डीएसपी बनी है। किरण बेदी से प्रेरणा लेकर किरण बेदी की तरह बनना चाहती थी एक पुलिस ऑफिसर, और आप देख सकते हैं कि आज परिवार के लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखी जा सकती है। अभिजीत कौर जो करनाल की रहने वाली है, जिन्होंने बिहार सिविल सर्विसेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किस तरह से एग्जाम को क्लियर किया, और सबसे बड़ी बात है कि उन दोनों के जो माता पिता हैं, दोनों के दोनों शिक्षक हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बहुत ही अच्छे प्रेरणा स्रोत रहे वो अपनी बेटी के लिए। और इस समय आप देख सकते हैं अभिजीत कौर का मुंह मीठा कराकर सभी लोग जो उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो शिक्षक हैं मीर बनर्जी जी, वो भी यहां पर मौजूद हैं। उनकी दादी माँ, उनकी नानी माँ, उनकी मदर यहाँ पर मौजूद है, उनके पिता यहाँ पर मौजूद है। और सबसे खुशी की खबर यूं है, दादाजी भी आप देख सकते हैं उनके यहाँ पर है। सबसे खुशी की खबर यह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अभिजीत कौर ने किस तरह से हमारे करनाल का नाम रोशन किया, और बिहार सिविल सर्विसेज में जीतकर किस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि माँ बाप का गर्व जो है किस तरह से सर से और ज्यादा ऊंचा किया है। इस समय अभिजीत कौर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। अभिजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? खुशी जरूर हो रही होगी आज की करनाल से आप हैं और किस तरह से आप डीएसपी बनी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतने सालों से जो मेहनत कर रहे थे वो सफल हो गई। एक चाइल्डहुड ड्रीम था, बचपन से ही घर वालों ने बताया कि ये कर सकती हो, ये एक ऑप्शन है, और बहुत मोटिवेट किया। फिर मेरे सर शुरू से ही मेरे साथ हैं, तो याद भी नहीं कब से मेरे साथ हैं, और लगातार मोटिवेट करते रहे। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली वो सक्सेस मिल गया जिसकी इतने समय से इच्छा थी। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। आपके पिताजी ने बताया कि किरण बेदी से आप प्रेरणा कहीं ना कहीं ले रहे थे, तो इसको क्या कहना चाहते हैं? मैंने एक्चुअली सबसे पहली बार उनके बारे में स्कूल लाइब्रेरी में एक बुक में पढ़ा, कैसे उन्होंने तिहाड़ जेल में इतना ज़्यादा रिफॉर्म लाया, प्लस वो एक विमेन पुलिस ऑफिसर थी, तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहा तब से ही। प्लस मेरी फैमिली में खुद भी डीएसपीज रह चुके हैं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, प्लस बहुत से हमारे ऐसे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो पुलिस में है, तो वो यूनिफॉर्म से काफ़ी लगाव शुरू से था ही, तो फाइनली मौका मिल गया। आपके माँ बाप जो हैं शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं काफी कुछ सीखने को मिला होगा। डेफिनेटली सर, टीचर्स हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा नॉलेज का कांस्टेंट सोर्स रहे वो मेरे लिए, और उन्हें वो जान पाए कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो है, और मोटिवेट करते रहे मुझे कॉन्स्टेंटली। तो उनसे तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला है डेफिनेटली। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ही खुशी की खबर है कि किस तरह से अभिजीत कौर जो करनाल की रहने वाली बेटी है, करनाल के सेक्टर 13 की रहने वाली बेटी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अभिजीत के जो माता पिता हैं दोनों ही जो है सरकारी स्कूल में शिक्षक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाइयों तक जो है अभिजीत कौर ने अपने पूरे परिवार को पहुंचाया, और करनाल का नाम पूरे देश भर में जो है कहीं ना कहीं अपने आप में मशहूर किया। सबसे बड़ी बात है कि बिहार सिविल सर्विसेज में एक बहुत ही अच्छा रैंक प्राप्त करके जो है अभिजीत कौर अब डीएसपी बनने जा रही है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जरूरतमंद परिवारों को इंसाफ दिलाना चाहती हैं, तो इसके लिए उन्होंने जो है डीएसपी का जो पद है उसको सिलेक्ट किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? खासतौर पर पुलिस में देखा जाता है कि परिवारों को इंसाफ दिलाया जाता है, तो किस तरह से जरूरतमंद परिवारों को आप इंसाफ दिलाएंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी जो दिक्कत पुलिस वालों को आती है वो उनकी इमेज की है, और इस वजह से हम रीच आउट भी नहीं कर पाते उन लोगों को जहाँ हमारी ज़रूरत है। तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ इमेज बदले उनकी, और हमें कम्युनिटी का साथ मिले, पार्टिसिपेशन मिले। तो वो फर्स्ट पॉइंट रहेगा जहाँ मैं काम करना चाहूँगी। युवाओं को क्या इस मौके पर मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि हार मत मानना। मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत एंड मोमेंट तक हार मान चुकी थी, बट मेरे फैमिली ने, टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, और मैंने ट्राई किया फिर भी, और कोशिश की और पहुँच गई। तो बस हार मत मानना, फेलियर्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, तो लगे रहिए। तो कितने कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, और कैसे आपको पता चला कि बिहार सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स हैं वो निकले, और कब आपने इसमें भरा एग्जाम, क्या कहना चाहिए? मेरे फादर ही एक्चुअली काफ़ी नज़र रखते थे, तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए फिल करवाते थे। तो और बाकी पढ़ाई मैंने डिपेंड करता है, एग्ज़ाम के पास होता था तो 12-13 घंटे भी की है, वरना रेगुलरली 6 से 8 घंटे तो करती ही थी। कहाँ से स्टडी किया? मैंने सारी प्रिपरेशन खुद ही की है, वैसे तो कोई कोचिंग नहीं ली, बट इंटरव्यू के लिए एक हफ्ता मैं पटना गई थी, और वहाँ प्रतिभा IAS के साथ मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी। स्कूलिंग कहाँ से है आपकी? मेरी स्कूलिंग सेंट थेरेसास कॉन्वेंट स्कूल से है, और उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन लेडी श्री राम कॉलेज से किया,
और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। कितनी एज में आपने इसको पास आउट किया? मैं 26 इयर्स की हूँ अभी और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो बहुत ही खुशी की खबर है कि 26 साल की बेटी अभिजीत कौर ने वो कर दिखाया जो कोई इतनी आसानी से नहीं कर पाता, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक बहुत ही अच्छा रैंक प्राप्त करके किस तरह से माँ बाप का नाम रोशन किया। करनाल के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद दिल्ली से पढ़ाई की, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई की, और अपने आप में जो है आप देख सकते हैं कि अभिजीत कौर जो मैं 26 साल की है, किरण बेदी की तरह वो एक बहुत अच्छी पुलिस अधिकारी बनना चाहती है ताकि जरूरतमंद परिवारों को जो है इंसाफ दिला पाए। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मदर हमारे साथ मौजूद है, उनकी दादी दादाजी हमारे साथ मौजूद है, ब्रदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर एक बार फिर से करनाल की बेटी ने जो है करनाल का और पूरे हरियाणा का नाम देश भर में रोशन किया है। 26 साल की उम्र में डीएसपी के तौर पर जो है उनकी सिलेक्शन हुई है। और हमारे साथ यहाँ पर अभिजीत कौर मौजूद हैं, उनकी नानी भी यहाँ पर मौजूद है। हम पहले उनसे भी एक बार बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे। डीएसपी के तौर पर जो है इनकी सिलेक्शन हुई है, काफी अच्छा रैंक रहा। रोज आप देखती होंगी इन्हें तैयारी करते हुए, कैसे पूरे दिन रात बैठकर पढ़ा करती थी, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? पूरी लगन से इस बच्ची ने कोशिश की, पूरी तरह से रात भर पढ़ी, और मुझे इस पर बहुत गर्व है कि एक भारत की लड़कियां आगे इतनी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं। और मैं चाहूँगी कि मेरी बच्ची भी अपनी पद पे बैठ के सबके लिए न्याय प्रिय हो, अच्छे काम करे, समाज की सेवा पूरे अच्छे स्वभाव से करे, लगन से करे। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम? आप और सर भी खुद गवर्नमेंट जॉब में जो है, और आपकी बेटी ने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की है, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से तैयारियां की गई इस पूरे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, क्या कुछ इसके बारे में? थैंक यू मैम। ये तैयारियां बचपन से ही शुरू हो जाती हैं लगभग। वो कहते हैं ना कि पौलने में ही बच्चे के पैर दिखने लगते हैं, तो थोड़ा सा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुरू से रही, और सेंट थेरेसा में इसको कई बार मौका मिला। जैसे जब 5th ग्रेड में थी तो स्कूल की हेड गर्ल रही, फिर जब 10th में आई तो वहाँ एक SPL की पोस्ट रहती है, वो भी एक लड़की को मिलना को एजुकेशन स्कूल में एक बड़ी बात थी। और उस समय ये बहुत पतली और कमज़ोर सी दिखा करती थी, अब तो फिर भी कुछ नज़र आ रही है क्योंकि हार्ड वर्कर बहुत थी। तो उस मुकाम पर सिस्टर को भी लगता था कि क्या ये संभाल पाएगी स्कूल को, संभालना, पूरा डिसिप्लिन में रखना, तो तभी से इसको ये शौक था। और किरण बेदी, जब हमने इसकी स्क्रैप बुक्स बनाया करती थी कि आप क्या बनना चाहते हैं 3rd, 4th, 5th में भी, तो हमेशा हम किरण बेदी को ही करते थे उसमें हाईलाइट कि मैं भी इन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ, इन्हीं की तरह करना चाहती हूँ। हालांकि ये कहीं धूमिल भी पड़ा इन बिटवीन, कहीं IAS के लिए, SDM और DC की भी पोस्ट के लिए आया, लेकिन अल्टीमेटली होता है ना, वो शुरू का जो एक सपना होता है वो कहीं ना कहीं हमें ले जाता है। और बहुत अच्छी जगह पर जा रही है, बिहार, जहाँ के विद्वान चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, महात्मा बुद्ध, इतने सारे लोगों की जो भूमि है उसकी तरफ ये लड़की जा रही है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, उस राज्य की ओर जा रही है। और मैं उम्मीद करूंगी कि ईमानदारी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ बल्कि, अपने कार्य को निभाएगी और देश की सेवा करेगी, और हरियाणा, करनाल का नाम और भी रोशन होगा। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं नानी जी की आंखें यहाँ पर नम है, भावुक है, खुशी के आंसू है कि इतने अच्छे मुकाम पर जो है अब उनके घर की बेटी पहुंची है। आप लोग देख सकते हैं पिता उनके यहाँ पर मौजूद हैं, मुंह मीठा करवाते हुए नजर आ रहे हैं। 1400 में से 130th रैंक जो है वो अभिजीत कौर ने हासिल की है। अपने आप में ही काफी बड़ी बात जरूर है, जो एक मेहनत जो कि लगातार ये कर रही थी। और जैसा कि इनकी माता जी ने बताया कि 3री और 4थी कक्षा से ही जो है इन्होंने तय किया हुआ था कि इन्हें किरण बेदी की तरह एक IPS ऑफिसर जो है बनना है, देश के लिए अपनी सेवाएं देनी है। और आज उनका वो सपना जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। उनके पिता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, काफी गर्व महसूस हो रहा होगा, आपकी बेटी की आज सिलेक्शन हुई है, DSP के तौर पर जो है वो बिहार कुछ ही दिनों में जाने वाले हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ? आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जो एक सपना बचपन में संजोया था, आज मेरी बेटी ने उसको प्राप्त किया है, तो उसके लिए वह बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है कि उसने जिस तरह से मेहनत बचपन से की। जैसा कि उसकी मम्मी ने सारा कुछ बताया है कि 5th में वो हेड गर्ल थी, फिर SPL बनी, फिर उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज में जाके यूनियन में रही, बहुत सारे उन्होंने NGO ज्वाइन किए। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू के टाइम उनसे कि आप DSP बनना चाहती हो तो आपको फील्ड वर्क के बारे में जानकारी है कि पुलिस का काम कितना मुश्किल होता है, उसने कहा सर मैं बचपन से ही मुश्किल काम करती आई हूँ,
मैंने ऐसा कोई भी फील्ड नहीं छोड़ा कि जहाँ मैंने काम ना किया हो। तो उन्होंने कहा जी आपके पास किसी तरह का फिजिकल वर्क का एक्सपीरियंस है? उन्होंने कहा बचपन से मैं स्केटिंग करती आई हूँ और मैं स्टेट चैंपियन बन चुकी हूँ बहुत बार, तो इसलिए आप चिंता ना कीजिए मेरी फिजिकल फिटनेस को लेकर। तो एक बहुत अच्छे माहौल में सकारात्मक रूप में उसका 22 मिनट तक इंटरव्यू हुआ और 130वां रैंक एक अलग प्रांत में जाके हमें प्राप्त हुआ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ कितनी फेयर सिलेक्शन रही होगी। तो मैं बिहार की सरकार को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने फेयर सिलेक्शन करके एक अच्छे ऑफिसर को मौका दिया है और वो वहाँ पर जाके पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने शहर का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम ऊंचा करने का काम करेगी। कभी भी उसकी तरफ से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होगी कि एक पुलिस ऑफिसर के रूप में जो लोगों की छवि है वो छवि से हट के काम करेगी। और मैं आशा करता हूँ कि वो हमारे प्रांत की, हमारे सीएम सिटी करनाल की आशाओं पे पूरा उतरेगी और अपने परिवार का, अपने कौम का, देश का नाम रोशन करेगी। सर, जैसा कि अभिजीत कौर ने अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर भी डीएसपी रह चुके हैं, तो एक बार फिर से घर में वही प्राइड जो है आया है, एक बार फिर से घर का एक सदस्य डीएसपी के तौर पर चुना गया है। क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहिए? जब उन्होंने हमारे से प्रायोरिटी पूछी कि आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं पोस्ट को लेकर, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमने डीएसपी की भरी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मेरे दादाजी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, मेरे अंकल साथ में हैं, तो वो आपको डिटेल में उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को नंबर 1 पे रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल में था कि जहाँ से उसके परदादा ने छोड़ा है वहाँ से वो शुरू करे और आगे अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे। इसको मद्दे में रखते हुए हमने डीएसपी को चूज किया। तो हमारे साथ यहाँ पर डीएसपी अभिजीत कौर के दादाजी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी सर, आप। बड़ी खुशी की बात बताता हूँ कि अभिजीत के परदादा ने नथुराम गौडसे को अरेस्ट किया था। जब महात्मा गांधी का मर्डर हुआ तो सबसे पहले जो एफआईआर लिखी गई थी वो सरदार जसवंत सिंह के हाथ से लिखी गई थी। वो सरदार जसवंत सिंह उन दिनों में दिल्ली कोतवाली में डीएसपी थे। तो ये बच्ची ने वहीं से कुछ सीखा। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि अपने परदादा से जो है ये गुण इन्होंने सीखा और किरण बेदी को अपना रोल मॉडल बनाया और आज यहाँ पर करनाल की एक बेटी जो है डीएसपी के तौर पर चुनी गई है। हमारे साथ यहाँ पर उनके टीचर मौजूद है, मिहिर बनर्जी सर, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, काफी बार ऐसा हुआ है कि आपके स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है, लेकिन फिर भी जब नई जानकारी, आपको नई खबर मिलती होगी कि हाँ आपका एक और बच्चा सेलेक्ट हो गया है, तो कैसा महसूस आपको होता है? और जब ये आपकी स्टूडेंट सेलेक्ट हुई तो कैसा आपको महसूस हुआ? क्या उस पूरा जो है वो समय रहा? क्या कुछ जानकारी उसके बारे में? जी, जब अपने बच्चे को माँ बाप देखते हैं बढ़ता हुआ, तरक्की करते हुआ, तो वो फीलिंग्स जो होती है ना, वो बहुत डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इंटरव्यू के लिए खास तौर पे, क्योंकि वो दर्द आज भी मेरे अंदर समाया हुआ है, क्योंकि मैं जुडिशल ऑफिसर बनना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता था और मैंने क्या किया, उन फेलियर्स को कन्वर्ट किया। अब जब भी बच्चा मेरे पास आता है तो मुझे मिहिर बैनर्जी नजर आता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे मौका मिला कि किंग नहीं बने, कोई बात नहीं, किंग मेकर ही सही। और अनदर थिंग इज कि आज हमारी सोसाइटी में वो टीचर्स जो कि रड़े हुए हैं, कड़े हुए हैं या पढ़े हुए हैं, उनकी कमी है। हम अपने तजुर्बे जो है इन बच्चों को बताएं, इनको मोटिवेट करें। और ये वर्ड जो डीएसपी खास तौर पे जो ना कान में गूंजता है, तो मुझे अपने फादर की याद दिलाता है, क्योंकि वो भी डीएसपी थे और वो पेप्सू में भर्ती हुए थे, उसके बाद हरियाणा में भी रहे और बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ तजुर्बे अपने फादर के भी मैं इनको दूंगा और ये वहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, प्लस इनके अंदर तो ब्लड जो है वो भी एक डीएसपी का है, तो आई वुड से कि हर बच्चे में बहुत प्रतिभा है। एक तो ट्रस्ट, एक पेशेंस। फेलियर का मतलब ये नहीं कि रुक जाना है, फेलियर का मतलब वी नीड टू इंट्रोस्पेक्टिव एग्जैक्टली करना क्या है। और आपके चैनल ने तो हमारी सारी तकरीबन कवरेज दी है, चाहे वो आईएएस में, आईएफएस में निकले बच्चे, चाहे जुडिशरी में टॉप किया, और आज ये दिन आया। हम इस दिन का इंतजार करते हैं, खास तौर पे एज अ टीचर। पेरेंट्स ऑब्वियसली स्लीपलेस नाइट्स स्पेंड करते हैं, बच्चे को भी, लेकिन हम जो फसल लगाते हैं ना, हमें भी लगता है कि यार वो फसल सुंदर खूबसूरत हो, और वो रिजल्ट जो आए हैं उसका जो श्रेय जाता है वो बड़े बुजुर्गों को जाता है, पितरों को जाता है, माँ बाप को जाता है, वाहिगुरु को जाता है, टीचर्स को जाता है, सबको जाता है, हर इंसान को जाता है, आपको भी जाता है। आप पता नहीं कितने लोगों को प्रेरित करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। सो हम लोग एज बैनर्जी इंग्लिश एकेडमी सिर्फ इंग्लिश तक सीमित नहीं है, हम लोग आपके बच्चों को मोटिवेट करेंगे, तैयार करेंगे इंटरव्यू के लिए। जहाँ मर्जी से बच्चा आए हम हेल्प करेंगे उसको।
फॉरेन जाना है, इंडिया में रहना है, जहाँ पढ़ना है, हम लोग हर तरीके से आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एंड वी डू इट ऑनेस्टली एंड विल कंटिन्यू टू डू इट ऑनेस्टली। 30 साल हो गए हम लोगों को, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। और सीएम सिटी खास तौर पे और बिहार में जो सरकार है उसने बहुत फेयर सिलेक्शन किया, हमें बहुत खुशी है। सीएम सिटी है, मैं कहता हूँ वहाँ की बेटी अगर बनी है तो वो बहुत गजब की बात है। और इसकी जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस की जो पात्र हैं, मैं कहता हूँ सारा करनाल और सारा हरियाणा है। जी बिल्कुल, करनाल की बेटियों की अगर हम बात करें, लगातार करनाल का नाम देश भर में रोशन कर रही हैं और एक बार फिर से करनाल की एक बेटी अभिजीत कौर ने जो है करनाल और हरियाणा का नाम रोशन किया है। हमारे साथ यहाँ पर उनके भाई भी मौजूद हैं जो फिलहाल MBBS कर रहे हैं एम्स से। उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपकी बहन आपके लिए कितना एक प्रेरणा स्रोत रही और किस तरीके से आपने देखा कि इन्होंने पूरे इस समय में जो है तैयारियां की कि आज इस पोस्ट पर ये पहुंची? मैं बचपन से ही अपनी बहन से प्रेरित था। मेरा पढ़ाई में मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं था, बस पढ़ लेते थे, पास हो जाते थे। पर मैं अपनी बहन को देखता था, वो स्कूल की हेड थी, तो सब दोस्त कहते थे कि तेरी बहन तो हेड है, पढ़ती है, तू भी कुछ पढ़ लिया कर। मैंने कहा ठीक है चलो। घर में भी प्रेशर था कि बहन पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ना है। फिर इसी से ही प्रेरित होकर मैंने पढ़ना शुरू करा सीरियसली, 9th 10th 11th 12th। इसी के कारण ही मुझे MBBS में एडमिशन मिला है। और 5-6 साल से इसको मैं देखता था, नहीं हो रहा था क्लियर। मुझे खुद दुख होता था कि इसका नहीं हो रहा है, इसका तो होना चाहिए था, पर अब इसका क्लियर हो गया तो मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसे आपने बोला कि पढ़ते हुए देखकर आपको लगता था कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो मेहनत देखकर भी अब आगे मेहनत इसी तरीके से करने वाले हो? जी ज़रूर। तो ये आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पर इनके भाई भी मौजूद थे, उनके ताया जी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? कितनी खुशी महसूस हो रही है और बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं फेलियर को देखकर? नहीं, बीजेपी का राज है, बच्चों को अब ना नाराज होने की तो जरूरत ही नहीं है। पूरे देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी है ना, तब से चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी पोस्ट निकली है, फेयर सिलेक्शन हो रही है और मेरिट बेस पे बच्चों को नौकरी मिल रही है। इसलिए बच्चों को तो पूरा, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, उनके लिए तो मौका है। अब मौका चूकना नहीं है। जब तक मोदी जी हैं ना, तब तक ऐसे बच्चे आगे आएंगे। जो पहले था 3rd डिवीजन वाले DSP लग जाते थे, SP लग जाते थे, आज जो टॉपर हैं और होनहार हैं, मोदी जी की देनदारी, उनके ऊपर आशीर्वाद है और नौकरी पढ़े लिखों को मिल रही है। और अब कोई पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई अप्रोच की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब पढ़े लिखे बच्चों के इंटरव्यू हो जाते हैं और लिस्ट आती है तो उनका नाम टॉप पे होता है। मैं तो कहूँगा मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे को मिला है जो देश दिन दुगना और चुगनी रात तरक्की कर रहा है और ऐसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जब पढ़े लिखे बच्चे आगे आएंगे, देश तरक्की अपने आप करेगा। तो ऐसे बच्चों को, और माँ बाप का भी सर आज ऊंचा हुआ है, हमारे हरियाणा का भी और करनाल का भी नाम रोशन किया है इस बच्ची ने। तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले। जी बिल्कुल, पढ़ लिख कर अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो अपने आप में ही देश के विकास की बात करें तो वो काफी अच्छे तरीके से होगा। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको करनाल से दिखाई, सेक्टर 13 से दिखाई, जहां पर अभिजीत कौर, जिनकी उम्र 26 साल है और इस 26 साल की उम्र में इन्होंने एक काफी अच्छा रैंक प्राप्त कर बिहार में जो है ये एज अ DSP अपनी सर्विसेज देने वाली हैं। एक बार फिर से अंत में हम अभिजीत कौर से बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, सभी उन युवा को जो अभी तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि इतना इजी एग्जाम नहीं है, काफी रीटेक्स लगते हैं, काफी बार फेलियर्स जो है देखने को मिलते हैं, तो क्या कुछ एक मैसेज उनके नाम? सबसे बड़ा मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि हार बिल्कुल भी मत मानिए। ये कहना आसान है और करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब आप बार बार फेलियर्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं। पर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC हो, BPSC हो या आपके स्कूल्स के भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी आसान नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तो फल डेफिनेटली मिलेगा। और यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड कीजिए, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स जो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी उन सभी को और लगे रहिए हार्ड वर्क। तो पेरेंट्स, टीचर्स हैं, ये भी एक बहुत ही अहम जो है कारण रहा आपकी इतनी अच्छी जो है पोस्ट पर पहुंचने का, इतने अच्छे तरीके से तैयारी करने का, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि बचपन से उन्होंने मुझे कहा, बताया कि ये मैं कर सकती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया। शायद किसी ने नहीं कहा होता तो मैं ना सोच पाती, इतना ग्रो नहीं कर पाती। तो डेफिनेटली उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। उनके साथ साथ मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत योगदान है, क्योंकि मेरी सारी कॉलेज लाइफ में साथ रहे, मुझे मोटिवेट करते रहे, बढ़ावा दिया, तो उनका भी डेफिनेटली थैंक्स है। तो ये आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पर
अभिजीत कौर मौजूद थी, जिनकी जो कि कुछ ही दिनों में हालांकि बिहार के लिए जो है अपने घर से निकलेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी एज अ डीएसपी जो है वहां पर सिलेक्शन हुई है। हर किसी का सपना होता है कि वे सिविल सर्विसेज के लिए जो है एग्जाम दे, उसमें सिलेक्शन हो पाए और अपनी सेवाएं देश के लिए दे पाए। लेकिन एग्जाम को देखकर काफी बार देखा जाता है कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का, या जो एग्जाम अपीयरर होते हैं उनका मनोबल टूट जाता है। लेकिन अभिजीत कौर ने काफी अच्छा मैसेज तमाम उन युवाओं के लिए दिया जो कि इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर फेलियर आप लोग देख चुके हैं या देख रहे हैं तो भी अपने जो एक मोटिवेशन है उसको जरूर बरकरार रखें, ताकि आप भी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सके जो कि शुरू से आप लोगों का सपना है। अभिजीत कौर की बात करें तो स्कूली दिनों से ही 10वीं में 10 CGPA जो है उन्होंने प्राप्त की और उसके बाद 12th में 96% कॉमर्स में लेने के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज में जो है उनका सिलेक्शन हुआ। वहां पर उन्होंने मैथ ऑनर्स की। उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने मास्टर्स किया और उसके बाद से हालांकि जो तैयारी थी वो लगातार उनकी जा रही। हालांकि यूपीएससी का भी एग्जाम उन्होंने दिया, मेंस भी उनका क्लियर हुआ। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात जरूर थी और पहली बार इन्होंने ये जो है एग्जाम दिया था जिसमें कि 1400 स्टूडेंट्स में से 130th रैंक इनकी आई और फिलहाल इनका सिलेक्शन बतौर डीएसपी जो है बिहार सिविल सर्विसेज में हुआ है। तो काफी गर्व की बात तमाम उन करनाल के लोगों के लिए भी है जिनका नाम, उनके शहर का नाम, उनके स्टेट का नाम जो है अभिजीत कौर ने बाकी स्टेट्स में भी रोशन किया है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जो करनाल की बेटी है वो उन बेटियों के लिए भी जो है एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं और अगर कुछ भी सपना हम लोगों ने देखा है तो उसे पूरा जरूर कर सकते हैं। बचपन से किरण बेदी को अपना रोल मॉडल माना करती थी और उन्हीं की तरह देश के लिए जो है सेवाएं देना चाहती थी अभिजीत कौर, जो कि आज उन्होंने अपना सपना साकार किया है और एज अ डीएसपी उनकी जो है सिलेक्शन हुई है। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको करनाल के सेक्टर 13 से दिखाई और एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।